राम राम। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में एक राम मंदिर बन रहा है और उस मंदिर का जो द्वार है वो खुलने में बहुत कम दिन बचे हैं। तो इसलिए मैं लाया हूँ एक नया राम कथा। तो शुरू करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जन्म लिए भगवान 60 तीनों भाई, तीनों हु लोक दसों दिशा सुख गई छाई। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि श्री राम का जन्म कैसे हुआ था। महाराज दशरथ ने एक यज्ञ किया था। वो यज्ञ इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे। तो इसके बाद श्री राम का जन्म हुआ। तो हम जन्म की ही बात करने वाले हैं। तो जब श्री राम का जन्म हुआ तो कौशल्या माता पहले ही समझ गई कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह स्वयं भगवान है। तो वो बोली कि भगवान, मैं आपको पहचान गई, आप ही स्वयं भगवान हैं जो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। मुझे पता चल गया है कि आप ही परमात्मा हैं। और माता ने उनकी बहुत वंदना करने लगे। तो वो बोली कि आप बिना कर्म करे और स्थिर रहते हुए भी करते हुए प्रतीक होते हैं। आप ही परम भगवान हैं, आप ही नारायण हैं, आप मेरे पुत्र के रूप में मैं जन्म लिए हैं। फिर कौशल्या माता उनकी बहुत वंदना करने लगी और बारंबार बोलने लगी कि आपका ये जो मेरा पुत्र रूप है वो मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपका यह रूप देखने के बाद मुझे यह विश्व मोहिनी माया भी व्यापत न कर सके। फिर श्री भगवान यानी हमारे प्रभु श्री राम अपने मधुर कमल वाले मुख से बोले, अम्बा, आप जैसा चाहे वैसा ही हो, उसके विपरीत कुछ भी ना हो। पूर्व समय में ब्रह्मा ने मुझे पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए प्रार्थना की थी और मैं यह मनुष्य रूप इसलिए लिया हूँ ताकि मैं रावण को मार सकूं। और उसी कार्य को करने के लिए मैंने यह मनुष्य का रूप लिया और अवतारित हुआ हूँ। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि एक भगवान जो कि अभी पैदा हुए हैं वो कैसे बात कर सकते हैं। उनके कोई बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो बात नहीं कर सकते, भगवान कैसे कर लिए। तो मैं आपको इसका उत्तर दे दूँ कि वह स्वयं भगवान है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और एक चीज़ हमको पता चलती है कि कौशल्या माता को सब कुछ पहले से ही पता था कि वो भगवान है और वो कभी वनवास में जाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे, या अवतारित हुए हैं। ये सब कौशल्या माता को राम के जन्म से ही पता चल गया था। और फिर भगवान एक चीज़ बोलते हैं कि कौशल्या माता को कि आपके ही तपस्या के कारण मेरा ये रूप आपको देखने मिला है और मेरे इस दर्शन से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और पापियों को यह रूप देखने ही ना मिलेगा। और यह सब वाक्य बोलने के बाद भगवान अपने बाल रूप में रोना शुरू कर दिए। फिर राजा दशरथ आए, फिर उन्होंने त्यौहार मनाया कि मेरा पुत्र हो गया, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है। तो यह भगवान के जन्म का एक छोटा सा लीला था जो कि मैंने राम कथा के माध्यम से आपको बता दिया। तो अभी राम मंदिर का द्वार खुलने वाला है, तो कृपया आप उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और ये जो लीला है, जो कि मतलब ये जो मैंने आपको ये कथा बताया, उसका जो लीला है वो भगवान ने उसी जगह जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि, वहीं पर ही ये लीला भगवान ने रचा था। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप भगवान राम के राम मंदिर में ज़रूर प्रवेश कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, और तब तक राम नाम जपो। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।